नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है पद्य पाठ योजना में। और अगर आप केबीएस टीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी डेमो कक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा अच्छे से आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये कक्षा और ये जो वीडियो है ये वीडियो आपके लिए ही है। हाँ, इस वीडियो में कोई बोर्ड्स का उपयोग नहीं किया गया है, पर फिर भी मैं आपको इस बात के लिए बहुत अच्छे से कहना चाहूँगा कि जो भी मैंने आपको इस पीपीटी के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कहीं ना कहीं आपके लिए है। और आप बहुत अच्छे से एक आइडिया ले पाएंगे कि कैसे पढ़ाना चाहिए और कैसे हमें पाठ्य योजना इत्यादि बनाना है। ठीक है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हमारा होता है जनरल इन्फॉर्मेशन। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या, तो विषय हमारा संस्कृत है, पाठ्य पाठ पद्य शिक्षण, सातवीं कक्षा का नाम छठा। 10 मिनट की ये कक्षा होगी और 10 से 15 मिनट की। और इसमें हम मेथड का प्रयोग करने वाले हैं, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और अनुकरण विधि। साथ ही साथ में आप अनुवाद विधि भी कह सकते हैं। सहायक सामग्री अनुवाद विधि इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे संस्कृत को हिंदी में आप कन्वर्ट करके पढ़ा रहे हैं, संस्कृत को इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ाएंगे, इसीलिए आप अनुवाद विधि भी कह सकते हैं। साथ ही साथ में आप शिक्षक चौक इत्यादि अपना जो आपका सहायक सामग्री है वो आप प्रयोग करने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं शिक्षण उद्देश्य को लेकर के। तो देखिए, सामान्य उद्देश्य विद्यार्थियों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, श्लोक के माध्यम से विद्यार्थियों को परिश्रम के वास्तविक महत्व को समझाना, छात्रों में शुद्ध उच्चारण एवं संस्कृत वाचन क्षमता का विकास। विशिष्ट उद्देश्य श्लोक के पूर्ण शुद्धता एवं गति के साथ में वाचन कर सकेंगे, पदच्छेद एवं अन्वय करने में आसानी, और साथ ही साथ में कठिन शब्दों का अर्थ और भाव बहुत अच्छे से जान पाएंगे। आइए हम बात करते हैं पूर्व विज्ञान परीक्षण को लेकर के, प्रीवियर नॉलेज को लेकर के। तो देखिए, आप ऐसे कक्षा शुरू कर सकते हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे गुड मॉर्निंग करेंगे। अच्छा, आप लोग ये बताइए, क्या बिना परीक्षा में पास पढ़े हुए अच्छे अंक आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। तो ये बताइए कि जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? पढ़ना। वेरी गुड। अच्छा, आपने शेर देखा है? शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? चलिए, कोई बात नहीं, ध्यान से समझिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में सफलता केवल इच्छा या कामना से नहीं मिलती है, बल्कि उसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आज हम उसी श्रेष्ठ व्यवहारिक शिक्षा देने वाला एक सुंदर श्लोक का बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए परिश्रम के रहस्य को समझें। बोलिए, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। फिर से बोलिए, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। आइए हम पदच्छेद को देखते हैं। तो बोलिए, पदच्छेद मतलब वर्ड डिवीजन, इसको आप कैसे बताएंगे? तो उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। प्रोसोडन कैसे है? तो कार्याणि मनोरथैः, कार्याणि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति मनोरथैः न सिद्ध्यन्ति यथा सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। अन्वय मतलब होता है व्याकरण के अनुसार पहले क्रिया, फिर कर्म इत्यादि, और फिर उसके बाद में पहले कर्ता, फिर कर्म इत्यादि, फिर क्रिया का बारे में लिखना। इसको हम प्रोस ऑर्डर कहते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कठिन शब्द को लेकर। तो हमारे श्लोक में बहुत सारे कठिन शब्द आए हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा भी है। तो देखिए बच्चों, उद्यमेना बाय हार्ड वर्क, परिश्रमेना, है ना, सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं, दे बिकम सक्सेस। कब? कार्याणि ऑल वर्क, मनोरथैः बाय द विशेष ओनली, सुप्तस्य ऑफ स्लीपिंग, सिंहस्य ऑफ अ लायन, मृगाः
डियर या जंगली पशवः एनिमल्स प्रविशन्ति एंट्री। अब इसका मतलब क्या है पूरे बारे में समझते हैं ध्यान से। तो देखिए बच्चों, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, बोलिए, कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात कोई भी कार्य केवल मन में इच्छा रखने या सोचने मात्र से पूरा नहीं होता है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि हम बिना पढ़े हुए 7वीं क्लास में चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसे पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? परिश्रम करना पड़ता है। और यह उसी प्रकार से है जैसे सिंह जंगल का राजा होते हुए भी यदि वह सो रहा है तो स्वयं सिंह जो हिरण है वो उसके मुख में नहीं आएगी। अर्थात शिकार उसे करना ही पड़ता है, मतलब पुरुषार्थ उसे करना ही पड़ेगा, परिश्रम उसे करना ही पड़ेगा। अतः परिश्रम के बिना हमारे जीवन में सफलताएं असंभव है। देखिए जल्दी से लिखिए तो, परिश्रमेण मतलब परिश्रम से, तृतीय विभक्ति एक वचन, परिश्रमेण, सिंहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, मनोरथैः मन की जो इच्छाएं हैं, मनोरथैः सिद्ध्यन्ति पूर्ण होते हैं, सुप्तस्य निद्रा अधीन या सोए हुए, प्रविशन्ति प्रविश लट लकार, विश धातु है, प्र उपसर्ग है और लट लकार है, प्रविशन्ति मतलब प्रवेश करता है। मतलब क्या है इसका? चलिए बताइए तो, कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति? आम परिश्रमेण, मनोरथैः इति शब्दस्य को अर्थः इच्छा। बहुत सुंदर। मुखाः मृगाः कस्य मुखे न प्रविशन्ति? आम सिंहस्य सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्तस्य सिंहस्य। अच्छा ये बताइए आपको इस श्लोक से क्या शिक्षा मिलती है? बहुत सुंदर। चलिए गृह कार्य लिखिए। प्रस्तुत श्लोक का सस्वर कंठस्थ करना है। परिश्रम के महत्व के बारे में पंचवाक्यानि लिखत। इस श्लोक का हिंदी में अथवा अंग्रेजी में आपको बहुत अच्छे से अनुवाद करके बिल्कुल लाना है, ठीक है? प्रिय दर्शकों, यदि आप हमारे इस संस्कृत पाठ योजना आपको बहुत पसंद आई हो तो हमारे इस डिजिटल परिवार का हिस्सा अवश्य बनिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और आइए हम सब मिल करके इस देव भाषा संस्कृत की प्रसार करें और उसको बहुत आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।